अध्यात्म की चरम सीमा पर पहुंचने के बाद व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो जाता है। फिर भी वह अपने आप को स्वतंत्र न करके किन्हीं न किन्हीं नियमों से बांधे रहता है, जो नियम इस संसार के लिए सीख बन जाएं, जिनका अनुसरण करके लोग श्रेष्ठता को हासिल करें। क्योंकि अध्यात्म की जो श्रेष्ठता होती है, वह श्रेष्ठता इस संसार की सबसे बड़ी श्रेष्ठता होती है। उस श्रेष्ठता को पाने के लिए ही मानव अपना पूरा जीवन लगा देता है। अगर वह व्यक्ति स्वतंत्र होकर के नियमों से अलग हो जाए, नियमों से विरक्त हो जाएगा, तो संसार की दिशा विहीन हो जाएगा। ये संसार संसार को कुछ भी हासिल नहीं होगा, संसार पतन की ओर चला जाएगा। इसलिए अध्यात्म की चरम सीमा पे पहुंचने के बाद भी आध्यात्मिक पुरुष अपने आप को अपने नियमों से बांधे रहता है। जबकि अध्यात्म की चरम सीमा का केवल एक ही उद्देश्य बचता है कि न मोक्षाकांक्षा भव विभक्षा विचन में न विज्ञानापेक्षा सस्मुख सुखेच्छा न पुनः अतस्त्वाम संयाचे जननी जन्म यात मम वय मृणानी रुद्राणी शिवशु भवानी। जब तक वो आध्यात्मिक व्यक्ति जो पहले किन्हीं नियमों से बंध करके उस अध्यात्म की चरम सीमा तक पहुंचा, लेकिन अध्यात्म की चरम सीमा तक पहुंचने के बाद उस व्यक्ति की मोक्ष की भी कामना नहीं रह जाती। अध्यात्म का अंतिम लक्ष्य होता है मोक्ष, लेकिन वह व्यक्ति मोक्ष की भी कामना नहीं करता। अतस्त्वाम संयाचे जननी जन्म जननी जन्म या तो मम वय, वह केवल उस माता भगवती से, उस भगवान से केवल ये प्रार्थना करता है कि तुम्हारे नाम का मैं स्मरण करता रहूं और हमारे हृदय में आप विराजमान रहे, आपसे हमारा लगाव बना रहे, बस इतनी सी अपेक्षा उसकी रहती है। लेकिन यहाँ जो भौतिक शिक्षा होती है, तो भौतिक शिक्षा की जो चरम सीमा होती है वो सक्सेस होती है, सफलता होती है। और उस सफलता का आधार जो होता है वो आर्थिक उन्नति होता है, आर्थिक प्राप्ति होती है। जब व्यक्ति आर्थिक स्थिति से मजबूत हो जाता है, आर्थिक स्वतंत्र हो जाता है शिक्षा के माध्यम से, तो उस व्यक्ति के अंदर फिर भी एक लालसा हमेशा बनी रहती है। उसको अपने व्यक्तित्व निर्माण की चिंता होती है। वह इस समाज में अपने आप को कैसे स्थापित करे, इसके लिए वह लालायित रहता है और तमाम ऐसे ऐसे अनर्गल कार्य कर जाता है अपने व्यक्तित्व निर्माण के लिए कि जो इस समाज के लिए कलंक बन जाते हैं। आप तमाम ऐसे महापुरुषों को देखें जो श्रेष्ठता शिक्षा की दृष्टि से हासिल तो किया और अपने लक्ष्य को प्राप्त किया, आर्थिक उन्नति किया, तमाम उच्च पदों पर बैठे, लेकिन उसके बाद उनका व्यक्तित्व निर्माण की जो लालसा रही वो इस समाज को दिशा विहीन कर दिया। उन्होंने ऐसी ऐसी शिक्षाएं मनगढ़ंत इस समाज को दे दिया, जिनका अनुसरण उनके अनुयायी कर करके आज भी पथ से भ्रष्ट होते जा रहे हैं। ऐसी भौतिक शिक्षा का कोई समाज में महत्व नहीं है, उसको अनुसरण करके समाज केवल पतन की ओर ही जाएगा। इसलिए इस भौतिक शिक्षा के साथ आध्यात्मिक शिक्षा बहुत जरूरी है। व्यक्ति में जब तक आध्यात्मिक शिक्षा नहीं है तो उसकी यह भौतिक शिक्षा किसी भी काम की नहीं है। अध्यात्म आपको मानव बनाता है। यह मानव होना ही पर्याप्त नहीं कि आप मनुष्य योनि में पैदा हो गए और मनुष्य हैं। मनुष्य के लिए आपके अंदर मनुष्यता होनी चाहिए, और वह मनुष्यता जब तक आपके अंदर आध्यात्मिक शिक्षा नहीं होगी तो कभी नहीं आएगी। आर्थिक उन्नति के लिए तो तमाम शिक्षाएं हैं, तमाम विद्यालय हैं, तमाम क्रियाएं हैं। आप किसी भी तरीके से अर्थ कमाने के लिए शिक्षाएं हासिल कर लेंगे, लेकिन उस शिक्षा के हासिल करने के बाद आप अर्थवान भी हो जाएंगे, लेकिन उस अर्थ का उपयोग आप इस समाज के हित में अगर लगाएं, अपने उस व्यक्तित्व का आप अगर इस समाज के हित में लगाएं, तो आपकी यह शिक्षा का महत्व है। आध्यात्मिक शिक्षा और भौतिक शिक्षा में यही अंतर है। व्यक्ति व्यक्तित्व के निर्माण में अनर्गल कार्य कर देता है, और आध्यात्मिक शिक्षा में आदमी चरम सीमा पर पहुंचने के बाद, स्वतंत्र होने के बाद भी समाज को के हित के लिए ही अपने आप को नियमों से बांधे रहता है। इसलिए आप आध्यात्मिक शिक्षा जरूर ग्रहण करें, और जिस व्यक्ति के अंदर अगर हमारे जो आध्यात्मिक महापुरुष हैं, जिनको हम भगवान मान करके पूज रहे हैं, परम ब्रह्म परमेश्वर हैं, वो राम हैं, कृष्ण हैं, ऐसे परम ब्रह्म परमेश्वर के ऊपर जो व्यक्ति टीका टिप्पणी करता है, हमारे शास्त्रों पे जो टीका टिप्पणी करता है, वह व्यक्ति कितना भी अर्थवान हो, कितना भी सफल व्यक्ति क्यों न हो, वह व्यक्ति समाज के लिए कलंक ही है। उसका अनुसरण करने वाले व्यक्ति केवल पतन की ओर ही जाएंगे। वह खुद का पतन करेंगे, अपने परिवार का पतन करेंगे, अपने वंश का पतन करेंगे, और उनका अनुसरण करने वाले लोगों का भी पतन ही होना है। इसलिए अगर आपको हमारे आदर्श पुरुषों में, हमारे भगवान में, हमारे शास्त्रों में अगर कोई कमी दिखाई दे रही है, तो यह कमी उस शास्त्र की या उन भगवान की नहीं है, आपके मनोविकार हैं, आपके विचार की कमी है। आप अपने विचारों को शुद्ध करके धर्म शास्त्रों का अनुसरण करें, आपको सारे सवालों के उत्तर उसी में मिल जाएंगे।